इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रभु कहते हैं, नाथ शपथ पितु चरण दोहाई, भयउन भरत सम रावुर जा पर अस अनुराग, अब को कही सकै भरत कर। प्रभु, धरा पर भरत भैया जैसा भाई भया नहीं। आपका जिस पर ऐसा प्रेम है, अनुराग माने स्वतः स्फूर्त प्रेम, ऐसे भरत जी की भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। श्रेष्ठ समाज है, मैं इनकी क्या प्रशंसा करूं, जितना भी करूं कम है। भरत जी हमको जो कहेंगे गुरुदेव, हम वही करेंगे, वही करेंगे। भरत कहीं सोई किए, ऐसा बोलकर मेरे प्रभु चुप हो गए। अब गुरु जी ने कहा, तब मुनि बोले भरत सन सब सकोच तजिता, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहो हृदय के बात। भैया, प्रभु से अपने हृदय की बात कहो, आप जो चाहते हो। आप देखिए, ये बड़ी विचित्र स्थिति होती है। श्रेष्ठ के सन्मुख बैठकर अपनी कोई इच्छा रखना, ये बड़ी विचित्र स्थिति होती है। भरत जी खड़े हुए, गुरुदेव को प्रणाम किए, माताओं को प्रणाम किए, प्रभु को प्रणाम किए। अपने हृदय की पूरी बात बचपन से लेकर और आज की मिति तिथि तक भरत जी ने भगवान के स्वभाव को पूरा रख दिया। सरकार की आज्ञा थी अयोध्या जी में रहने की, मैं आज्ञा उल्लंघन कर कर यहाँ आया, इसको प्रभु ने मेरी सेवा मान ली। हम भाग्यशाली हैं। भरत जी ने जो अंतस्थ संवाद दिया, उसमें केवल अपने सौभाग्य को सराहा, किसी की निंदा नहीं। किस कारण से उत्पात भया, किस कारण से बनाना हुआ, सोच हमारी सब मेरा अभाग, परंतु प्रभु हमारे अनुकूल हैं, परिणाम अनुकूल होगा, श्रेष्ठ होगा, ये हमारा भरोसा है। जहरीले जंतु भी जिन श्री सीताराम जी को देखकर अपने विष दंश का त्याग कर देते, उस श्री सीताराम जी अयोध्या छोड़कर वन में रह रहे हैं, इसका मुझे क्लेश है, आंतरिक दुख है। परंतु स्वामी की अनुकूलता आकर यहां मैंने पाया, मन की मलिनता समाप्त हुई, प्रभु का अनुकूलन प्राप्त हुआ, मेरा सौभाग्यवर्धन भया। भरत जी ने भगवान का जो प्रेम था सहज भाव से कहा। यहाँ माँ की चर्चा हुई एक स्थल पर, भगवान ने कहा, भरत जी, बैर और प्रेम इसको कहना नहीं पड़ता है, ये व्यवहार से ही दृष्टि में दिखते हैं। अवध में उत्पात किस कारण से हुआ, ये तो भगवान ब्रह्मा जाने, परंतु आप पर कुटिलता रखने में
पुण्य नष्ट होगा, लोक परलोक दोनों कलंकित होगा। मां को दोष वह दे सकता है जिसने साधु सभा का सेवन किया। आप तो मंगल भावी हैं, आपके नाम का स्मरण करते ही पुण्यवर्धन होगा, अमंगल का समापन होगा। यह धरती आप जैसे धर्मशीलों के धर्म से ही धरती बची है। भैया, जो उत्पात भया इसमें किसी का दोष नहीं है। ये प्रकृति की प्रवृत्ति है और भावी का व्यवहार है। हित अनहित कौन किसका कर रहा है, इसका व्यवहार पशु पक्षी सबको पता रहता है। मनुष्य का शरीर तो ज्ञानवान है, इसलिए किसी पर दोष नहीं, किसी का अपराध नहीं। मैं आपके स्वभाव को उचित जानता हूं, परंतु करूं क्या। पूज्य पिताजी ने वचन देने के बाद सत्य का रक्षण किया, प्राण का त्याग किया, प्रेम का निर्वाह किया। उनकी बात का उल्लंघन करूं, उनके वचनों को न मानूं तो धर्म चूकता है, और आप जो चाहते हो उस व्यवहार को पालन करूं तब भी धर्म चूकता है। तथापि गुरुदेव भगवान ने हमको आज्ञा दी है, अब आप जो कहो मैं वही करूं। परमात्मा ने कहा, संकोच छोड़ो, मन को प्रसन्न रखते हुए जो तुम्हारी इच्छा हो वो कहो, मैं उसी का पालन करूंगा। परमात्मा श्री राम ने कह दिया, देवता प्रसन्न हो गए, परंतु देव राजेंद्र को सोच भया, भरत जी कहेंगे क्या। आपातकाल में केवल एक उपाय है, वो है भगवान की शरण। देवता लोग प्रसन्न तो हुए, भरत जी के हाथ में बाजी आते देख भगवान की शरणागत भय। एक दूसरे से कहते हैं, भगवान भगत के भाव के बस में हैं, इसलिए भगवान जो चाहेंगे भगत वही कहेंगे, भगत जी वही सोचेंगे। तो पुष्प की वृष्टि करके एक दूसरे के भाव में राम और भरत प्रभु की प्रशंसा करते। भरत जी अपनी बात रखें, कहें, इसके पूर्व कुछ क्षण भाव समाधि में भगवान के नाम का पावन स्मरण करो। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम,
राम जय सीता सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता 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 भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कीन्हि अनुग्रह अमितयति सब विधि सीता करि प्रणाम बोले भरत जोर जलज जुग प्रभु आपकी जो कृपा प्राप्त हुई इस सौभाग्य को मैं क्या कहूं। मेरे मन में जो क्षोभ था आने के पहले वो समाप्त हुआ। हे नाथ, हे करुणा सिंधु, अब तो आप वही करिए जो आपके चित्त में क्षोभ न हो। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालता है उसकी बुद्धि श्रेष्ठ नहीं। सेवक का धर्म है सब विकार त्याग कर लोभ छोड़कर सर्वकाल स्वामी की सेवा करे। हे नाथ, यद्यपि आपके फिरने में सबका स्वार्थ है, परंतु आपकी राजाज्ञा का पालन करने में गुरुदेव की आज्ञा से सब प्रकार उत्तम है। एक विनती है प्रभु, उचित हो तो प्रार्थना करूं। तिलक की सामग्री हम लाए हैं, सरकार यदि मन माने तो उसको सफल करे, नहीं तो हम दोनों भाई बन जाएं, सरकार श्री अवध जाएं, मैं आपकी सेवा में चलूं, लक्ष्मण भैया अयोध्या जाएं। न तो रुजाएं बनती न्यू भाई बहुरी सी सहित। हे नाथ, मैंने अपनी बात श्री चरण में रख दी, परंतु भरत जी बाध्य नहीं करते। कहते हैं जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो करुणा कीजिए। सरकार ने सब भार मेरे सिर डाल दिया। मुझे न नीति का पता है न धर्म का विचार है। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए ये सिर चरण में रखा। स्वामी की आज्ञा मानकर न केवल सुनकर और उसके बदले में उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा को भी लज्जा आती है प्रभु। इसी प्रकार का व्यवहार मैंने किया। मुझे अब ये लगता है, हे नाथ, आपको संकोच न हो, ऐसा व्यवहार बनाकर ऐसी आज्ञा हो। प्रभु प्रसन्न मन सकुचित जी जो जहिया सो
सिर धरि धरि करी सब मिटे अनट अवरे। प्रभु प्रसन्न, आप प्रसन्न हो सरकार, संकोच का त्याग करें। श्रेष्ठ को कभी संकोच में न डाला जाए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।